हेलो किसान साथियों, आपके अपने तकनीकी चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस पे आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में पूरी तकनीकी जानकारी देने वाले हैं सब्जियों के लीफ माइनर के बारे में। लीफ माइनर का नुकसान किन किन फसलों में होता है, कौन से मौसम में होता है, इसका संपूर्ण जीवन चक्र और अंत में इसको कंट्रोल करने के लिए बाजार में उपलब्ध सबसे बेस्ट इंसेक्टिसाइड्स की भी जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, जटिल से जटिल कृषि समस्याओं को सरल और सुलभ बनाने के लिए समर्पित आपके अपने चैनल ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जीएफएस परिवार का हिस्सा बनें। साथ में घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वैसे तो लीफ माइनर की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे सब्जियों का जो लीफ माइनर है उसके ऊपर। सब्जियों का लीफ माइनर कई अलग अलग सब्जियों और फूलों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। विशेष रूप से बेल वाली जो फसलें हैं वो प्रमुख है, जैसे घिया लौकी, तोरी, खीरा, चप्पन टिंडा, कद्दू, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी आदि। इसके अलावा अन्य सब्जियां जैसे टमाटर, मटर, सेम, फूलों वाली में जैसे हम मेरीगोल्ड, हजारा जो लगाते हैं उसके अंदर, झरबेरा आदि में भी इसका काफ़ी नुकसान होता है। सब्जियों का लीफ माइनर प्यूपा के रूप में मिट्टी के अंदर सर्दियों में हाइबरनेटिंग स्टेज जो होती है उसके अंदर ये रहता है और बसंत ऋतु जैसे फरवरी मार्च आते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और आगे आने वाली सर्दियां यानी अक्टूबर नवंबर तक ये सक्रिय रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके जीवन चक्र के बारे में। लीफ माइनर के अंडे सफ़ेद अंडाकार होते हैं। मादा कीट अंडे पौधे की पत्तियों के ऊपर उत्तकों में पत्ती की सतह के ठीक नीचे अंडे देती है। मादाएं अपने जीवन काल में 600 से 700 तक अंडे पैदा कर सकती है। अंडों लगभग 3 दिन में फूट जाते हैं और इनमें से लार्वा निकलते हैं। लार्वा 3 इंस्टार या चरणों में अपना जीवन पूरा करता है। शुरू में जो लार्वा होता है वो लगभग रंगहीन होते हैं, परिपक्व होने पर हरे और फिर पीले रंग के हो जाते हैं। परिपक्व लार्वा प्यूपा बनने से पहले सुरंग की गई पत्ती में एक छोटा सा होल करता है, उसको काट के, और फिर वो पत्ती से बाहर निकलता है और नीचे गिर जाता है जमीन के अंदर और प्यूपा बनने के लिए कुछ सेंटीमीटर की गहराई में मिट्टी में दब जाता है। प्यूपा लाल भूरे रंग के होते हैं। प्यूपा से लगभग 7 से 10 दिन में वयस्क बाहर आता है। वयस्क लीफ माइनर छोटी सक्रिय काली मक्खियाँ होती है। ये आमतौर पर जैसे हमारे घरेलू मक्खी होती है उस तरह की दिखाई देती है। इसके पंखों के आधार के बीच अक्सर एक पीला त्रिकोण होता है। आंखों के पीछे का सिर अधिकतर काला होता है। वयस्क लीफ माइनर मौसम के अनुसार लगभग 15 से लेकर 30 दिनों तक जिंदा रहते हैं। लीफ माइनर का जो पूरा जीवन चक्र है वो लगभग 30 से 45 दिन का होता है। लीफ माइनर का लार्वा ही सबसे अधिक हमको नुकसान पहुंचाता है। अंडे से निकलने के बाद, क्योंकि पत्ती के अंदर ही अंडा होता है, तो वहाँ से सीधा ये हमारी पत्ती की जो ऊपरी और निचली जो एपिडर्मल परत है उसके बीच के उत्तकों को, जिसमें जो क्लोरोफिल होता है, उसको खाते हैं और पत्तों में एक सुरंग बनाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी इसको सुरंगी कीट या पत्ती खनक कीट भी कहते हैं। इस कीट की एक्सक्रीटा या जो मल ये त्याग करता है काले रंग के लाइन के रूप में, वो भी इन सुरंगों के अंदर जो है टनल्स में आपको देखने को मिल सकता है। इनका अटैक बढ़ने पर ये पौधे की पूरी पत्तियों का जो हरा भाग है, जो क्लोरोफिल है, वो खा जाते हैं, जिसके कारण पौधे में खाना नहीं बन पाता और हमारे पौधों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। बेल वाली फसलों में तो ये अंकुरण होते ही जो 2 पत्तियां निकलती है ना, उनके ऊपर ये अटैक कर देते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। इन दोनों पत्तियों में प्रोटीन और पौधे को बढ़ने के लिए जरूरी भोजन सबसे ज्यादा होता है। यानी ये दोनों पत्ते पौधे के लिए बहुत जरूरी है और इसी कारण ये जो चतुर चालाक लीफ माइनर है, इसको भी ये दोनों पत्तियां हैं ये सबसे ज्यादा पसंद आती है। जिस तरह नवजात बच्चे के लिए माँ का पहला दूध महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे नवजात पौधे के लिए भी ये 2 पत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और लीफ माइनर के द्वारा इन पत्तियों को नुकसान करने के कारण हमारे पौधे के जो आगे की पूरी बढ़वार है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल के अंदर सबसे पहले हमको बीज उपचार करना चाहिए। विशेष रूप से मैं कहूँ क्योंकि बेल वाली फसलों में ये सबसे ज़्यादा आता है, तो बेल वाली फसलों का उपचार बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम थायोमेथोक्साम 30 FS जो लिक्विड थायोमेथोक्साम है, जैसे रेनो UPL का आता है,
उससे हम बीज उपचार कर सकते हैं, या फिर इमिडा जो गौचो के नाम से बाहर की आती है उससे हम बीज उपचार करें। अगर आपके ग्रोविंग क्रॉप में अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं कहूँगा कि कभी कभी पत्ते काटना भी एक अच्छी प्रक्रिया है। जो स्प्रे करने हैं वो पहले अगर आप ज़्यादा प्रभावित पत्ते हैं उनको काट दें, फिर हम स्प्रे करें। और लीफ माइनर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो एक एब्बामेक्टिन 1.9% EC जो क्रिस्टल की एब्बासिन के नाम से आती है, इसका 0.75 से लेके 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। अभी तक जो एब्बासिन है मैं कहूँगा कि लीफ माइनर पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, शानदार दमदार इसके रिजल्ट है, 100% ये इसको कंट्रोल करती है। और साथ में माइट जो है स्पेशली रेड माइट उसको भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। तो इस एक दवाई से हमारा काम हो जाएगा। फिर भी अगर हल्का फुल्का अटैक है या हमको लग रहा है कि अभी शुरुआत ही हो रही है लीफ माइनर की, तो हम उसके अंदर जैसे डेसिस आता है बाहर का, डेल्टा मेथ्रिन, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, या जो एक बाहर का सोलोमन आता है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। डोज यहाँ पे आप लिखी हुई है देख सकते हैं। इसी तरह से मेटाडोर आता है सिंजेंटा का, लेमडा साइलोथ्रिन, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। या फिर एक जो मिक्स में आ रहा है जिसमें थायो प्लस लेमडा दोनों है, अलिका के नाम से, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। या फिर हम इमामेक्टिन बेंजोएट का भी स्प्रे कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम आता है सिंजेंटा का, और उसका फ़ायदा ये भी है कि ये थ्रिप्स, कैटरपिलर, सुंडी लट या गिडार जिसको हम कहते हैं, उनको भी ये कंट्रोल करती है। या फिर हम क्विनाल फास का भी स्प्रे कर सकते हैं 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। लीफ माइनर पे जो है नीम ऑयल जो वो ये भी बहुत प्रभावी है। नीम ऑयल में जैसे 1500 ppm है, ये 3 ml, और अगर 3000 ppm हो तो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम इसका अकेले भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो अभी पहले जो दवाइयाँ बताई है उनके साथ आप मिक्स करके भी स्प्रे करेंगे तो लीफ माइनर 100% कंट्रोल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव या सवाल हों तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अपनी समस्याएं हमें ग्रीन फार्म सॉल्यूशंस के इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।